बाबा साहेब और महिला अधिकारों की लड़ाई। जब बाबा साहेब ने कहा, उठो, अब तुम पीछे नहीं रहोगी उस दौर में जब महिलाएं घूंघट के पीछे थीं, जब उन्हें स्कूल जाना तो दूर, बोलने का भी हक नहीं था, तब एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर देश को सच में आजाद करना है तो सबसे पहले महिलाओं को आजाद करना होगा। वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर। उन्होंने सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए संविधान लिखा जिसे समाज ने सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित कर रखा था। उन्होंने कहा, शिक्षा पर पहला हक बेटी का है और कानून में बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। साल 1937 में जब हिंदू कोड बिल पर चर्चा हुई तो विरोध हुआ। कहा गया, औरतों को ज्यादा अधिकार दोगे तो घर टूट जाएंगे। लेकिन बाबा साहेब डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर घर बराबरी से नहीं चल सकता तो ऐसा घर टूट जाना ही बेहतर है। उन्होंने विधवा विवाह, संपत्ति में हक, तलाक का अधिकार, वो सब कुछ लिखा जो उस समय सोचना भी क्रांति से कम नहीं था। और जब विरोध ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। आज अगर कोई लड़की डॉक्टर, वकील, नेता या अफसर बन रही है तो उसमें बाबा साहेब की कलम की ताकत है। उन्होंने सिखाया, औरत को आराधना नहीं, अधिकार चाहिए, और जब वो जागेगी तो दुनिया बदलेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हर उस बहन बेटी को पढ़ाओ जो आज भी पीछे है, क्योंकि बाबा साहेब का सपना अधूरा तब तक रहेगा जब तक हर महिला को उसका हक नहीं मिल जाता। और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब। बीजेपी ने हमेशा दलितों के खिलाफ राजनीति की है, लेकिन चलिए राजनीति को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर कुछ हैरान कर देने वाले सच्चाई पर नजर डालते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान एक दलित पृष्ठभूमि से आने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। लेकिन उसी संविधान के निर्माता का कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान किया, इसका एक उदाहरण 2006 में एनसीईआरटी की किताब में छपे उस कार्टून से मिलता है जिसमें नेहरू जी के हाथों अंबेडकर जी पर चाबुक चलाया जा रहा है। अजय थे। अब कुछ तथ्य भी जान लीजिए। हमारा संविधान मुख्यतः समाज को 3 वर्गों में बांटता है, एसटी, ओबीसी और एससी। और यही संविधान ये भी तय करता है कि देश की सबसे शक्तिशाली 3 पद कौन से होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। आज इन तीनों पदों पर गौर करें। एक एसटी समुदाय के व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और पहली बार इतिहास में एक एससी समुदाय के व्यक्ति 20 गवाई जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। अब सोचिए, असली लोकतंत्र के रक्षक कौन है? आपका क्या मानना है? नीचे 6 दिसंबर 1956 की सुबह थी। भारत का संविधान निर्माता, करोड़ों दलितों की आवाज, वो महान व्यक्ति जो सारी जिंदगी अन्याय के खिलाफ लड़ा। बाबा साहेब अब थक चुके थे, शरीर बीमार था, लेकिन मन आज भी समाज की बेड़ियां तोड़ने में लगा था। वो रात भर किताबों में डूबे रहते, अपने अंतिम दिनों में भी बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय पर लिखते रहे। लेकिन उस सुबह बाबा साहेब ने अपनी पत्नी सविता जी अम्बेडकर से बस इतना कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मेरा काम पूरा हुआ। और फिर शांति से उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उनकी मौत किसी इंसान ने नहीं की, उन्हें थकान ने मारा, वर्षों की लड़ाई ने मारा, इस समाज की बेरुखी ने मारा। पर वो मरकर भी अमर हो गए, क्योंकि बाबा साहेब मरे नहीं। वो हर उस इंसान में जिंदा हैं जो न्याय और समानता के लिए खड़ा होता है। एक जमाना था जब बाबा साहेब अम्बेडकर कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि अंदर उनके लिए जगह नहीं थी। लोग कहते, यह अछूत क्या कानून सीखेगा, पर उन्होंने ठान लिया था अब फैसले वही करेगा जिसे कभी इंसान भी नहीं समझा गया। वो इंग्लैंड गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से लॉ की पढ़ाई की। जब वापस आए तो वो सिर्फ वकील नहीं, न्याय का चेहरा बन चुके थे। उन्होंने कानून को सिर्फ पढ़ा नहीं, कानून को इंसानियत से जोड़ा। अगर दुनिया तुम्हें रोकना चाहे तो इतना सीखो कि तुम वही नियम लिख सको जो तुम्हें रोके, जिसे अदालत के दरवाजे तक नहीं आने दिया गया। उन्होंने एक दिन संविधान की किताब लिखी थी, नाम था भीमराव, लेकिन लोग कहते थे तू अछूत है। वो चुप नहीं रहा, उसने सवाल किए। गरीबी में पला, अपमान में बड़ा हुआ, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ा। कभी पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन दिमाग में संविधान का खाका था। लाखों कदम पीछे थे, पर उसने सबको आगे चलना सिखाया। लड़ाई केवल अपने लिए नहीं थी, एक पूरी जाति, एक पूरा समाज उसके पीछे था। उसने कानून को आवाज दी, न्याय को आकार दिया। आज जब संविधान की बात होती है तो सबसे पहले बाबा साहेब याद आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, वो भारत की आत्मा के शिल्पकार थे। बाबा एक बार अम्बेडकर एक सफर पर थे और रात में किसी रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा। होटल वाले ने खाना देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे नीची जाति से थे।
बाबा साहब ने स्टेशन के एक कोने में बैठकर अपनी किताबें पढ़ी और वहीं रात बिताई। सुबह एक सज्जन ने पूछा, आप इतनी देर से अकेले क्यों बैठे हैं? बाबा साहब ने जवाब दिया, क्योंकि आजादी सिर्फ देश से नहीं, सोच से भी चाहिए, और मैं उसी के लिए जाग रहा हूं। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। आज उनके विचार सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में जिंदा हैं। जहां बिलकामा सिंह जैसी बहादुर महिला कमांडो ने सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया, वहीं करनाल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना में इतिहास रचते हुए विदेश में बटालियन का नेतृत्व किया। इन महिलाओं ने दिखा दिया कि भारतीय संविधान हर एक नागरिक को बराबरी और आत्मबल देता है, धर्म, जाति या लिंग से परे। यही है आजाद भारत की असली तस्वीर। यही है बाबा साहेब के सपनों का भारत। यही है संविधान की असली ताकत। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। एक दिन एक अंग्रेज अफसर ने बाबा साहेब से कहा, तुम लोग कभी शासक नहीं बन सकते, तुम तो सिर्फ गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हो। बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले, अगर कलम पकड़ना गुलामी है तो मैं इस गुलामी को हर हाथ में देना चाहता हूं। फिर उन्होंने वह काम किया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। उन्होंने संविधान लिखा, वो हथियार जिसने हर गरीब, हर दलित को बराबरी दी। लोग तलवारों से लड़ते रहे, लेकिन बाबा साहेब ने कलम से क्रांति कर दी। और आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वो उसी संविधान की ताकत से खड़ा होता है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया, हथियार से नहीं, हक से लड़ो। और हक के लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। मैंने जन्म तो एक अस्पृश्य परिवार में लिया था, लेकिन मेरा सपना था कि मैं हर उस जंजीर को तोड़ दूं जो इंसान को इंसान से अलग करती है। शिक्षा मेरा सबसे बड़ा हथियार था, और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इस हथियार को अपनाएं। याद रखिए, जो झुकता नहीं वही इतिहास बनाता है। हमने सदियों की गुलामी झेली है, जाति की, भेदभाव की, अपमान की, लेकिन अब समय आ गया है कि हम खड़े हों, एकजुट हों और कहें कि हम बराबरी चाहते हैं और हम उसे लेकर रहेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है मानवता। अगर तुम शिक्षित हो जाओगे, संगठित रहोगे और संघर्ष करोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम परिवर्तन हो। जय भीम। बाबा साहब ने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और असमानता को चुनौती दी। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को भी अधिकार दिलाने का प्रयास किया। संविधान बनाते समय उन्होंने हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने की राह दिखाई। उनका जीवन हमें सिखाता है, अगर सोच बड़ी हो